हाफिज नईमुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस्लामी इनकी तकरीबन डबल है और जब तहरीक इंसाफ ने हमारी हिमायत की है तो जाहिर सी बात है उसके बाद तो ये 9 लाख वोट हो गए। तो 9 लाख वर्सेस 3 लाख हैं और जिनको वो अपनी इत्तेहादी जमातें कह रहे हैं, अगरचे कि उन्होंने भी अपने बंदे खड़े किए हुए हैं, तो आप उनके भी मिला लें तो ये 3.5 लाख भी नहीं बनते। तो 3.5 लाख वोट पर ये कहते हो कि हम और हमारे इत्तेहादी पूरी पीडीएम जिसके 3.5 लाख वोट हैं इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, वो 9 लाख वोट के मुकाबले में कहती है कि हमें कराची ने वोट दिया है। सीटों में भी ये हार गए, वोटों में भी ये हार गए। अब हम 193 और ये अभी 155, और अगर जिस तरह ये क्लेम कर रहे हैं कि बाकी लोग भी इनको दे देंगे, वो भी सब मिला के 173, तो इसका मतलब ये है कि हर मैदान में जमहूरी एतबार से, मैंडेट के एतबार से पीपल्स पार्टी बुरी तरह शिकस्त खा चुकी है। लेकिन अब सिर्फ एक तरीका है इनके पास, वो मैंडेट पे कब्जे का तरीका है, जो 50 साल पुराना तरीका है। जो सन 70 में मैंडेट नहीं मारा, मुल्क तोड़ दिया। सन 77 में बंदे उठा लिए, अभी भी वही काम कर रहे हैं। 50-45 साल गुजरने के बाद भी तर्ज अमल नहीं बदल रहा। लाड़काना से उठा लिए थे और बहुत सारी जगहों से, इंटीरियर सिंध से, कि कोई नॉमिनेशन ही ना करा सके। और आपको मालूम है कि इस बल्दियाती इंतखाब में भी अंदरूनी सिंध में 30% लोग पीपल्स पार्टी के अनअपोज क्यों आए? इसलिए कि उनकी जुर्रत नहीं थी किसी के कि उनके मुकाबले में नॉमिनेशन फाइल कर सकता। यह वडेरा शाही निजाम इंटीरियर सिंध में पूरी ताकत के साथ मौजूद है। इसको अब ये जमहूरियत कहते हैं। अब ये चाहते हैं कि इसको शहरों में भी मुसल्लत कर दें, तो कैसे हम इसको कबूल कर सकते हैं? हमारे वोट भी ज्यादा हैं, हमारी सीटें भी ज्यादा हैं। अब जो कुछ हो रहा है वो कालक मली जा रही है और हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब ने पूरे पाकिस्तान में आज यौम एहतजाज डिक्लेयर किया है। आज पूरे पाकिस्तान के लोग इंशाअल्लाह कराची के अवाम के साथ, उनके मैंडेट के साथ खड़े होंगे। और पीपल्स पार्टी के लिए अब भी वक्त है कि जो कालक ये मलने जा रहे हैं, ये बदनुमा दाग जो बनने जा रहे हैं, अभी भी वक्त है कि वो मैंडेट को तस्लीम कर लें ताकि मामलात अच्छे तरीके से आगे बढ़े, इस शहर में कोई डेवलपमेंट का काम हो सके, इस शहर में कोई तामीर और तरक्की हो सके, और इसके नतीजे में यह कन्फ्रंट्रेशन की और दुश्मनी की सियासत न पनपने पाए, नफरतें न परवान चढ़ें। हम अब भी ये उनसे कहते हैं कि वो मैंडेट तस्लीम करें और जमात इस्लामी के इस मैंडेट को कि उसका मेयर बनने जा रहा है उसके ऊपर शबखून न मारें। अब जब आप अगर ये कहते हैं कि कोई सामने ही ना आ सके और सबको ही उठा लिया जाए, तो इसको कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सा जो है वो इंतखाब है? और हैरत की बात है कि इलेक्शन कमीशन ये सारी चीजें देख रहा है, एक एक चीज हम उसमें दर्ज करवा रहे हैं। कल भी कुछ चेयरमैन लापता हो गए, आज भी एक आध लापता हो गए, हर चीज को हम रजिस्टर करवा रहे हैं। लेकिन जमी जुम्बत द जुम्बत गुल मोहम्मद, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, इनको कुछ नहीं मालूम होता। जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने। इलेक्शन कमीशन को ही नहीं पता चलता कि इलेक्शन यरगमाल बन रहा है। इलेक्शन कमीशन को ही नहीं पता चलता कि हल्का बंदियां जाली हैं। इलेक्शन कमीशन ही नहीं जानता कि वोटर लिस्टें जाली हैं। इलेक्शन कमीशन ही नहीं जानता कि मैंडेट पे कब्जा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ही को नहीं मालूम कि उसका अमला नतीजे तब्दील कर रहा है। तो इसलिए ऐसे इदारे का मुल्क की मईशत पे बोझ बनने का क्या फायदा? इसलिए मैं हुकूमत से कहता हूं कि इन हरकतों से बाज आएं, लोगों को प्रोड्यूस करें, आज़ादाना तरीके से वोट डालने का हक दें और जिसकी अक्सरियत है उसको तस्लीम कर लें। इसमें शहर की भी बेहतरी है, सूबे के अवाम की बेहतरी भी है, मुल्क की बेहतरी भी है। वरना जाहिर सी बात है कि हम पूरे पाकिस्तान में इसको एक्सपोज भी करेंगे और हम ज़ाहिर लोगों से राब्ते में हैं। अल्लाह ने चाहा इस वक्त भी पोजीशन ऐसी है कि अगर इन्होंने सारे ही लोग नहीं उठा लिए अपने नंबर्स की बुनियाद पर, तो जाहिर सी बात है कि जब लोग प्रोड्यूस होंगे इंशाअल्लाह तो वो जमात इस्लामी का मेयर मुंतखब हो जाएगा और फिर इंशाअल्लाह जमात इस्लामी सबको साथ लेकर चलेगी और ये शहर आगे बढ़ेगा। बहरहाल आज मैं कराची के अवाम से अपील करता हूँ कि आज का ये जो एहतजाज है बहुत अहम है, पुरअमन है, और इस पुरअमन एहतजाज का आप हिस्सा बन के ये बात बताएं कि हम जमहूरियत पे शबखून नहीं मारने देंगे और कराची के मैंडेट पे कब्जा नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया।